ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव के अनंत स्वरूप की वंदना करने आए हैं। लिंगाष्टकम के पवित्र छंदों में डूबकर हम उस परम तत्व को समझने का प्रयास करेंगे जो सभी रूपों में है, फिर भी निराकार है। यह स्तोत्र केवल श्लोकों का संकलन नहीं है। यह शिव के उस रहस्यमय स्वरूप की गहराई में ले जाता है जो मानव बुद्धि की पहुंच से परे है। लिंगाष्टकम के 8 श्लोक शिवलिंग की महिमा का गुणगान करते हैं। प्रत्येक छंद एक अलग दृष्टिकोण से शिव की आराधना प्रस्तुत करता है। कोई ब्रह्मा द्वारा केसर से पूजित शिवलिंग का वर्णन करता है, कोई देवताओं द्वारा फूलों से सजाए गए शिवलिंग की स्तुति करता है। हर श्लोक में छुपा है एक गहरा दर्शन, हर पंक्ति में है अनंत की झलक। शिवलिंग क्या है? यह प्रश्न सदियों से धर्म और दर्शन के क्षेत्र में गूंजता रहा है। कई लोग इसे मूर्ति समझते हैं, पर सच यह है कि लिंग कोई मूर्ति नहीं है। यह निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है, अनंत का चिन्ह है, उस परम सत्य का संकेत है जिसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत। लिंग शब्द संस्कृत की लिंग धातु से आया है। इसका अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। जैसे धुआं अग्नि का लिंग है, जैसे तरंगे सागर का लिंग हैं, वैसे ही शिवलिंग उस अव्यक्त शिव का दृश्य प्रतीक है। यह वह रूप है जो निराकार को साकार में दिखाता है। शास्त्रों में एक अद्भुत कथा आती है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ। दोनों अपने को सर्वोपरि मानते थे। तभी उनके सामने एक विशाल ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना ऊंचा था कि इसका शिखर दिखाई नहीं देता था, इतना गहरा था कि इसका तल मिलता नहीं था। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। वे ऊपर की ओर उड़े, स्तंभ का शिखर खोजने लगे। विष्णु ने वराह का रूप लिया। वे नीचे की ओर खुदाई करने लगे, स्तंभ का आधार ढूंढने लगे। दोनों अरबों वर्षों तक खोजते रहे, पर न तो शिखर मिला न आधार। तब उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्तंभ मेरा आदि रूप है। मैं ही वह तत्व हूं जिसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत। मैं काल से परे हूं, स्थान से मुक्त हूं। यही है मेरा लिंग स्वरूप। इस कथा में गूढ़ दर्शन छुपा है। ब्रह्मा सृष्टि के प्रतीक हैं, विष्णु पालन के देवता हैं। दोनों की सीमा है, दोनों का अंत है, पर शिव अनंत हैं। वे काल और मृत्यु के भी स्वामी हैं। उनका लिंग स्वरूप इसी अनंतता का प्रतीक है। अब आइए लिंगाष्टकम के पहले श्लोक में गोता लगाएं। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगण निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्मज दोहक विनाशक लिंगण तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं द्वारा पूजित शिवलिंग, निर्मल प्रकाश से शोभायमान शिवलिंग, जन्म मरण के दुखों का नाश करने वाले शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। यह श्लोक शिवलिंग की सार्वभौमिकता दिखाता है। त्रिदेव भी इसकी पूजा करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जो सृष्टि के रचिता हैं, विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, सभी देवता इस लिंग के सामने नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि यह उस तत्व का प्रतीक है जो सभी से परे है। निर्मल भासित शब्द गहरा अर्थ रखता है। यह लिंग स्वयं प्रकाशमान है। इसे बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं। यह ज्ञान का प्रकाश है, चेतना की ज्योति है, अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश है। दूसरे श्लोक में देवगणों की पूजा का वर्णन है। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगण कामदहन करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशन लिंगण तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। देवताओं और महान ऋषियों द्वारा पूजित शिवलिंग, कामदेव को भस्म करने वाले करुणा के सागर शिवलिंग।
रावण के दर्प का नाश करने वाले शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक में दो विपरीत गुणों का संयोजन दिखता है। एक ओर शिव कामदेव को भस्म कर देते हैं, दूसरी ओर वे करुणा के सागर हैं। यह शिव की द्वंद्वातीत प्रकृति दर्शाता है। वे क्रोध और करुणा दोनों के स्वामी हैं। रावण की कथा यहाँ महत्वपूर्ण है। लंका का राजा रावण महान शिव भक्त था। उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लेने का प्रयास किया। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण की भुजाएं दब गईं। तब उसने शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र गाया। शिव प्रसन्न हो गए, पर रावण का दर्प चूर नहीं हुआ। अंततः उसका विनाश हुआ। तीसरा श्लोक यक्षों और किन्नरों की पूजा दिखाता है। यक्ष स्वरूप गणार्चित लिंगण विभूति भूषित शोभित लिंगम। महेश्वर प्राण प्रिय लिंगण तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। यक्ष और गणों द्वारा पूजित शिवलिंग, विभूति से अलंकृत और शोभायमान शिवलिंग, महेश्वर के प्राण से भी प्रिय शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। विभूति यानी भस्म का गहरा दर्शन है। भस्म क्या है? सब कुछ जलकर राख बन जाता है। यह नश्वरता की निशानी है। पर शिव इस भस्म को श्रृंगार के रूप में धारण करते हैं। वे संदेश देते हैं कि मृत्यु ही जीवन की परम सच्चाई है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जीता है। चौथे श्लोक में गंधर्वों की पूजा आती है। गंधर्व सेवित सेव्य लिंगण सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम। सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगण तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। गंधर्वों द्वारा सेवित और पूज्य शिवलिंग, देवगुरु बृहस्पति और श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित शिवलिंग, स्वर्ग के फूलों से सुशोभित शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। गंधर्व संगीत के देवता हैं। उनकी सेवा से पता चलता है कि शिव कलाओं के भी आदि स्रोत हैं। संगीत, नृत्य, काव्य सभी शिव से उत्पन्न होते हैं। शिव का डमरू संगीत का आदि स्रोत है। उनका तांडव नृत्य का आदि रूप है। पांचवां श्लोक कनक यानी सोने से सजे शिवलिंग की चर्चा करता है। कनक महामणि भूषित लिंगण फणीप्ति वेष्टित शोभित लिंगम। दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगण तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। सोने और महान मणियों से सुशोभित शिवलिंग, नागराज से लिपटे और शोभायमान शिवलिंग, दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ दक्ष यज्ञ की महत्वपूर्ण कथा है। दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शिव को नहीं बुलाया। दक्ष की पुत्री सती का शिव से विवाह हुआ था। सती बिना निमंत्रण के भी यज्ञ में गईं। वहां पिता ने शिव का अपमान किया। सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजा। पूरा यज्ञ नष्ट हो गया। दक्ष का सिर कट गया। बाद में शिव की करुणा से दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन मिला। यह घटना दिखाती है कि अहंकार का अंत अवश्यंभावी है। छठा श्लोक कुमकुम और चंदन की सुगंध से भरे शिवलिंग का चित्रण करता है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगण पंकज हार सुशोभित लिंगम। शंकर पार्श्वमोचन लिंगण तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। कुमकुम और चंदन से लेपित शिवलिंग, कमल की माला से सुशोभित शिवलिंग, पाश यानी बंधन से मुक्ति देने वाले शंकर के लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। पाश का अर्थ है बंधन। हम सभी अनेक पाशों में बंधे हैं। काम का पाश, क्रोध का पाश, लोभ का पाश, अज्ञान का महापाश सबसे मजबूत है। शिव इन सभी पाशों से मुक्ति दिलाते हैं। वे पशुपति कहलाते हैं। पशु का अर्थ यहाँ जीव है जो पाशों में बंधा है। सातवां श्लोक रत्नों से सजे शिवलिंग की महिमा गाता है।
देवगणार्चित सेव्य लिंगण भावैर भक्तिभिरेव च लिंगम। दिनकर कोटि प्रकाशित लिंगण तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। देवगणों द्वारा पूजित और सेवनीय शिवलिंग, भाव और भक्ति से पूज्य शिवलिंग, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्लोक भक्ति की महत्ता बताता है। शिव को पाने के लिए न तो धन चाहिए, न कोई विशेष योग्यता, केवल भाव चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए। एक निर्धन भक्त भी केवल जल और बेल पत्र से शिव को प्रसन्न कर सकता है। 8वां और अंतिम श्लोक समग्र फल की चर्चा करता है। अष्टद्लोप्री वेष्टित लिंगण सर्वसमुद्भव कारण लिंगम। अष्टदृद्र विनाशन लिंगण तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। 8 दल कमल के ऊपर स्थित शिवलिंग, समस्त सृष्टि के उद्भव के कारण रूप शिवलिंग, 8 प्रकार की दरिद्रता का नाश करने वाले शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। 8 दरिद्रता का अर्थ है आध्यात्मिक अभाव। आदि दरिद्रता अज्ञान है। द्वेष, भय, शोक, लज्जा, घृणा, कुल, शील ये सभी दरिद्रताएं हैं। शिव की कृपा से ये सब दूर हो जाती हैं। लिंगाष्टकम के इन 8 श्लोकों में शिव के निराकार स्वरूप की पूरी दर्शन प्रणाली छुपी है। यह स्तोत्र केवल पूजा पाठ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, निराकार की यात्रा है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये वे स्थान हैं जहां शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, ओंकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, भीमशंकर महाराष्ट्र में है, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, वैद्यनाथ झारखंड में है, नागेश्वर गुजरात में है, रामेश्वर तमिलनाडु में है, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा है, अपना महत्व है, पर सभी का मूल संदेश एक है। शिव का प्रकाश हर जगह है, उनकी उपस्थिति सर्वत्र है। लिंगाष्टकम का पाठ सोमवार को विशेष फलदायी होता है। श्रावण मास में इसका जाप करने से विशेष पुण्य मिलता है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर इसका पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद का अभिषेक करके यह स्तोत्र पढ़ा जाता है। बेल पत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। धतूरा, आक के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। भांग और धतूरा शिव के गण हैं। ये विषैले होते हैं पर शिव विषपाई हैं। वे विष को भी अमृत बना देते हैं। लिंगाष्टकम का नियमित पाठ जीवन में शांति लाता है। मन की चंचलता दूर होती है। भय और चिंता का नाश होता है। शिव की कृपा से भक्त को वैराग्य प्राप्त होता है। संसार में रहकर भी उससे मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र दर्शाता है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं, प्रतीक ही काफी है। शिवलिंग वह प्रतीक है जो अनंत का संकेत देता है। यह दिखाता है कि जो दिखता है वह सब कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता वह भी है, बल्कि वही मुख्य